मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने विषय लिया है दो शब्द जिसने भारत की दशा बदल दी, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। ये दोनों शब्द भारतीय समाज के लिए इतने घातक सिद्ध हुए कि जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। भारत अनेक धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के सम्मिलन की भूमि रहा है। संविधान निर्माताओं ने इसीलिए इन शब्दों का उल्लेख ही नहीं किया था। 1975 में जब देश पर एक तानाशाह द्वारा आपातकाल थोपा गया, तब उसकी आड़ में प्रस्तावना में ये दो शब्द चस्पा कर दिए गए, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। और तो और संविधान से धार्मिक चित्र भी गायब कर दिए गए। अंग्रेज़ों ने मैकाले के लिए जिस निर्देश को मानकर शिक्षा और संस्कृति को समाप्त करने के रास्ते तैयार कर दिए थे, कांग्रेस उन्हीं रास्तों पर चलती रही। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा के स्थान पर अधकचरी अंग्रेज़ी बच्चों के मनो मस्तिष्क पर हावी होती गई। भाषा बोलचाल का माध्यम ही नहीं होती, वो एक पूरी संस्कृति को अपने भीतर समाई होती है। तत्कालीन विद्वत समाज ये नहीं समझ सका कि धर्म हमेशा सापेक्ष होता है, वो निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। वामपंथी विचारधारा ने इसे और भी तड़का लगाकर पुख्ता कर दिया कि धर्म अफीम है, अतः देवी देवता पूजा ये सब कल्पना माने जाने लगे। धर्म ग्रंथों को कपोल कल्पित कहानियाँ कहा जाने लगा। भारत जैसा देश ये विश्व बेली फैलने लगी, जिसकी आड़ में इस्लामीकरण, ईसाइयत तेजी से पांव फैलाने लगी और धर्मांतरण एक ऐसा नासूर बन गया जिसका निदान आज तक संभव नहीं हो सका। आज के परिवेश में भी लव जिहाद और कन्वर्जन जैसे कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं। सरकार की तमाम चेतावनी के और दंड व्यवस्था के बावजूद समाजवाद लोहिया के सपनों का भारत था। सामाजिक न्याय के आधार पर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अंबेडकर जी ने अपने संविधान में इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी ताकि निम्न वर्ग पर बैठे हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन समाजवाद धीरे धीरे जंगल राज की शक्ल अख्तियार करता गया। धर्मनिरपेक्षता के आड़ में अपराधीकरण चरम पर पहुंच गया। भारत धार्मिक और एक सहिष्णु देश है, जिसका फ़ायदा इस्लाम और ईसाई वर्ग के लोगों ने और अपने वहाँ के भी कुछ राजनेताओं ने भरपूर उठाया। हमारी सांस्कृतिक विरासत ही हमारी पूंजी थी। देश का विभाजन ही जब धर्म के आधार पर हुआ तो फिर धर्मनिरपेक्षता का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। धर्म भारत के कण कण और रोम रोम में व्याप्त है। उससे अलग होना अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देने जैसा है। हमें धर्म और राजनीति को भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धर्म राजनीति से अलग होता तो भला आज हम राम जी का भव्य मंदिर देख सकते थे। जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो महाकुंभ की शानदार व्यवस्था हो रही है, वो राजनीति के बगैर क्या संभव थी। एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। हम आज उसे फलीभूत होता देख रहे हैं। इसलिए भारत को विश्व में अगर अपनी पहचान बनानी है तो अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा को आगे लेकर चलना होगा। अपने गूंगे राष्ट्र को एक भाषा देनी होगी, वो भले ही संस्कृत ही क्यों ना हो, जिसने हमने भरपूर ज्ञान भंडार दिया है।
भारत अपनी धरोहर के कारण ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सियासत के क्रूर पंजों ने इस चिड़िया की जघन्य हत्या कर दी। आज फिर हमें अपने उसी भारत के उसी सोने की चिड़िया की आवश्यकता है। भारत का जनजीव क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समर्थ है, तख्ता पलट में नहीं, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, राष्ट्र हित में एकजुट होकर काम करने के लिए और अपने भारत को विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने के लिए। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा युवा वर्ग राष्ट्र हित में काम करे, ना कि राष्ट्र द्रोह के रूप में। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ।